नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस के क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो कि आपको आने वाले एग्जाम में आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, अच्छे क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ के, ठीक है। और सुपर फास्ट हो गए। सबसे बड़ी बात, हम आपका समय बर्बाद नहीं करते, यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको पूरे क्वेश्चन करा देते हैं। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, रक्त से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो रक्त से ओजोन बनाने के लिए पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। रक्त होता है क्या? तो रक्त जो है वो एक संयोजी ऊतक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किसका केंद्र होती है? तो ये होती है केंद्र आपका कोशिकीय श्वसन का। ऑप्शन नंबर डी कोशिकीय श्वसन राइट आंसर हो जाएगा। रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? तो रक्त के मुख्य कार्य हैं परिवहन, सुरक्षा, विनियमन, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया? तो सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था आर्थर कॉरनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है। तो कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो आपका आंख से संबंधित एक संक्रमण है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट की होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो दूध को मथने से अपकेंद्रीय बल द्वारा क्रीम अलग हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जीवन का मूलभूत लक्षण क्या है? तो जीवन का मूलभूत लक्षण उपापचय, वृद्धि एवं प्रजनन एवं अनुकूलन, मतलब ऑप्शन नंबर डी ये सभी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। परिलक्षित प्रकाश की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो परिलक्षित प्रकाश की मात्रा वस्तु की सामग्री की प्रकृति पर, सतह की प्रकृति पर, सतह की चिकनाहट पर। उपरोक्त सभी आंसर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो पेयजल को क्लोरीन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन राइट आंसर है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त शरीर में सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता। तो गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करेगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका उनके द्रव्यमानों के योग के बराबर, इस पर निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, आपको बता दें उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फेफड़ों और शरीरों के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यकृत या गुर्दे द्वारा डीऑक्सीफाई या हटाए गए अवशिष्ट और पाचन क्रिया से पोषक तत्व किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पादप और पशु कोशिका में अंतर स्पष्ट होता है। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो 20वीं सदी के डार्विन के नाम से अर्नेस्ट मेयर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 4 स्वदंत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। डैश वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। वो सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं? तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया है, तो श्वसन जो है वो एक अपचयन प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। कैलोरीमीटर आमतौर पर किस से बने होते हैं? तो कैलोरीमीटर बने होते हैं कॉपर से। ऑप्शन नंबर ए तांबा या कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग रक्त होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है।
पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है जो कि सामान्यतः पीले रंग का होता है? तो वो पुष्प का भाग है आपका ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर, जो कि पीले रंग का होता है, परागण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा क्या है? तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। मगरमच्छों में हार्ट चैम्बर होते हैं, तो मगरमच्छों में आपका 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो फ्लोरीन की तुलना में ऑप्शन नंबर सोडियम की परमाणु जो है परमाणु संख्या अधिक है। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जंतु विज्ञान के जनक थे, तो जंतु विज्ञान के जनक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो क्या होगा? तो आपको ये बता चुका हूं, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। मोमबत्ती की लौ की कई छवियां मोटी दर्पण में देखी जाती हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसके संबंधित एक कोई चीज सही है, तो सही आंसर है पहली छवि सबसे चमकदार होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, ऐसा क्यों? तो स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालोगे तो मच्छर के लार्वा प्रजनन नहीं कर पाएंगे, और ऑप्शन नंबर मतलब लार्वा सांस नहीं ले पाएंगे, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, लार्वा सांस नहीं ले पाएंगे। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कौन से प्रकार के स्थायी ऊतक जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए एरनकाइमा। इस प्रकार के जो ऊतक हैं वो पौधों को तैरने में सहायता करते हैं। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता कौन सा है? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा पपीता नहीं बढ़ता। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा कहलाती है, तो ये कहलाएगी साइटोलॉजी। आपको बता चुका हूं, दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स को जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्लेटलेट्स के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है विषयों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम क्या है? तो यूडर्मा मैकुलम चमगादड़ को दिया गया नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दांत के एनेमल का कर्बुकर्ण किस कारण से होता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका दांत के एनेमल का कर्बुकर्ण पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड। दांत के एनेमल का कर्बुकर्ण किस कारण से होता हो गया? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन आपका सही आंसर हो जाएगा, ये करता है पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। जीवित वस्तुओं पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मृदा विज्ञान की वो शाखा का नाम है ऑप्शन नंबर बी एडेफोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लौह आवश्यक है, तो जो लौह है वो आवश्यक है उपरोक्त सभी मतलब हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, मानव स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकल लंबाई अनंत या इन्फिनिटी होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ओजोन किसे प्रभावित करता है? तो ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। मनुष्य के खून का पीएच मान डैश होता है? तो मनुष्य के खून का पीएच मान ऑप्शन नंबर सी कम क्षारीय होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मानव रक्त का पीएच मान। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मानव रक्त का पीएच मान, कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताइए। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, तो एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, डैश के समानुपाती होती है, तो ये होगी समानुपाती उसके आयतनों के उसके द्रव्यमानों के गुणक के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी हो चुका है विषयों का अध्ययन। उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, तो उन घटकों का नाम है आपका प्रोटीन, गैस और पोषक तत्व। ये सभी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो मनुष्य के जीवन में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है, तो उन जड़ों को कहा जाता है अवस्तंभ जड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन डैश गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति में इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, ऐसा क्यों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है, उससे ईंधन की बचत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी एकल जाति स्पीसीज में उसके आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब आवासानुवांशिकी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पित्त स्रावित होता है, तो पित्त आपका जो है वो स्रावित होता है लीवर से, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लीवर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लेशियर हमेशा सबसे पहले डैश पर पिघलते हैं, तो जो ग्लेशियर होते हैं वो हमेशा सबसे पहले पिघलते हैं ऑप्शन नंबर तल पर, बॉटम पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ब्रोमीन एक है क्या, तो ब्रोमीन जो है वो है आपका एक लाल द्रव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन के लिए। मानव रक्त यदि अम्लीय मतलब पीएच मान निम्न हो जाए तो क्या होगा, तो यदि मानव रक्त अम्लीय हो जाए तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव में घ्राणग्राही का पता लगाते हैं, तो घ्राणग्राही का पता यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गंध से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगी उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है वनस्पति प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा, तो दोनों वस्तुओं के बीच का जो बल होगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल उनका 9 गुना हो जाएगा यदि आप द्रव्यमान को 3 गुना कर देंगे तो। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो माफ कीजिएगा तबीयत सही नहीं थोड़ा, तो दांतों में जो है आपका वो कैल्शियम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा, तो ऋण आयन आपका यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं यदि उसने न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ऋण आयन होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है, तो पादप जगत के उभयचर के नाम से ब्रायोफाइट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो द्रव पर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रभाव पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव उबलने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। निम्न के द्वारा दूध खट्टा होता है या दूध खट्टा किया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। 1 जूल लगभग किसके बराबर होता है, तो 1 जूल लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो प्राकृतिक कोलाइड रक्त को प्राकृतिक कोलाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व अर्हता प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे पहली आंत्र ज्वर मतलब टाइफाइड के टीके का नाम क्या है, तो टाइफाइड के टीके का नाम है ऑप्शन नंबर सी टाइप बार टाइफाइड संयुक्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर।